नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। सुंदरकांड में आखिर में विभीषण जी राम को समुद्र से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि वो उनको रास्ता दिखाए। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि कहे उपाय विचारे, बिनु प्रयास सागर तरहे, सकल भालू कपिधार। विभीषण जी कहते हैं राम से कि हे राम, समुद्र आपका कुल गुरु है और आप उससे प्रार्थना कीजिए, उससे पूछिए तो वो आपको इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं उसका रास्ता बताएगा। समुद्र कैसे कुल गुरु है, इसके लिए जानना जरूरी है कि ये समुद्र क्या है। यह समुद्र है संसार, जो कि मोह, माया, शोक, दुख, सुख सबका बना हुआ है और हम सबको उसके पार जाना है। कैसे जाएं हम उसके पार? विभीषण जी कहते हैं कि ये जो मोह, माया, शोक, दुख, सुख का समुद्र है, यही गुरु है। इसी से सब सीखते हैं। इससे क्या सीखते हैं? इससे ये सीखते हैं कि इसमें दुख है, इसमें अशांति है, इसमें श्रम है, इसमें विश्राम नहीं है। तो पार कैसे जाया जाए? यही सीखते हैं कि इससे पार पाने के लिए अपने अंदर जो आत्मा है, जो अनंत तत्व है, उसको ढूंढा जाए, उसको पहचाना जाए। वही शांति देता है, वही विश्राम देता है। राम समुद्र के किनारे 3 दिन तक बैठ के समुद्र से प्रार्थना करते हैं। समुद्र नहीं सुनता। तुलसीदास जी लिखते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। 3 दिन तक राम विनय करते हैं समुद्र से। समुद्र जड़ है, नहीं मानता। तो राम कहते हैं कि भय के बिना कोई नहीं मानता, और राम लक्ष्मण से धनुष और बाण लाने के लिए कहते हैं। और ये बहुत ही सुंदर लाइनें हैं जो तुलसीदास जी ने लिखी हैं। कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोशों बारिध बिसिख कृसानु। कहते हैं कि लक्ष्मण, मेरा बाण और धनुष ले आओ, जिससे मैं इस संसार सागर को, जिसमें कि दुख है, शोक है, दुख सुख है, ममता है, मोह है, इसे सुखा दो। आगे कहते हैं राम, सठ सन बेनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरते बखानी, क्रोधी सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। राम कहते हैं कि मूर्ख से प्रार्थना और किसी कुटिल आदमी के साथ, शातिर बदमाश के साथ प्रेम, किसी लोभी के साथ नीति के बारे में संवाद,
जो ममता में, मोह में, मेरे तेरे में रत है, उससे ज्ञान की बात करना, और कोई लोभी उससे उससे विरति की कि इस संसार में कुछ नहीं है, विरति, दान, इसकी बात करना, किसी क्रोधी से समता की बात करना, और कोई ऐसा मनुष्य जिसमें बहुत सारी इच्छाएं हों, उनसे भगवान की कथा कहना, यह सब ऐसा है जैसे कि ऊसर में बीज बो दें जिससे कभी फल नहीं निकलते। ऊसर मतलब वो क्षेत्र जो कि उपजाऊ नहीं है, जहां पर आप कितने भी बीज बोलो कुछ उपजता नहीं है। राम यह कह रहे हैं। इसका मतलब क्या ये चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि खेत उपजाऊ नहीं है, भूमि उपजाऊ नहीं है, वहां से कुछ उपजेगा नहीं? या इसका मतलब यह है कि बहुत मुश्किल से उपजता है और इसलिए ये लगातार करना जरूरी है कि मूर्ख से प्रार्थना करें, जो कुटिल हैं उनसे भी प्रेम करें, जो कृपण हैं सुनते नहीं उनसे नीति की बात करें, जो मोह में, ममता में, मेरे तेरे में फंसे हुए हैं उनको ईश्वर तत्व के बारे में बताएं, ज्ञान की बात करें उनसे। लोभी को दान देने से क्या फायदा है ये बताएं। क्रोधी से समता की बात करें और कामी से ईश्वर कथा का जिक्र करें। उसका फायदा ये है कि कोई एक बीज तो होगा लाखों करोड़ों में जो उपजेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो कोई एक भी नहीं उपजेगा। और भगवान यूं तो हर एक के हृदय में बसते हैं, पर कोई एक ही होता है जो इस बात को पहचानता है, जानता है, विश्वास करता है और भगवान का अवतार हो जाता है। और उसके लिए जरूरी है कि ये सब किया जाए। भगवान राम नाराज होते हैं, समुद्र डर जाता है, ये माया मोह रूपी समुद्र डर जाता है, भगवान के पास आता है और प्रार्थना करता है। कहता है, सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। कहता है कि ये सारे अवगुण मेरे हैं। कौन से अवगुण? मोह होना, ममता होना, दुख सुख होना, हानि लाभ होना, शोक होना, इच्छा होना, ये सब अवगुण इस संसार में है, इस संसार रूपी समुद्र में है। फिर कहता है समुद्र, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, श्रेष्ठ है तो सब ग्रंथ निगाई। कहते हैं, समुद्र कहते हैं कि 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब माया से उपजते हैं और फिर इन्हीं से सबों की सारी सभ्यता की सृष्टि होती है। तो यह समझा जाए कि माया से कैसे उपजते हैं। माया को तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में कहा कि मैं और मोर तोरते माया, जेह बस कीने जीव निकाया। तो जब मैं उत्पन्न होता है, मेरा उत्पन्न होता है, तभी तू और तेरा उत्पन्न होता है। और सबसे पहला महाभूत है, पंच महाभूत है आकाश। तो आकाश मैं और मेरे से उपजता है। देखिए,
आपके अंदर एक आकाश है जिसको आप मेरा चित्त, मेरा हृदय कह के संबोधित करते हैं, और आपके बाहर एक आकाश है जिसको आप आकाश कहते हैं। तो ये जो आकाश है ये भी मैं और मेरेपन से ही उपजता है। ऐसे ही वायु, एक वायु है जो मेरे अंदर चल रही है और एक वायु है जो बाहर है। ये जो मेरा है और ये जो तेरा है, इसी से वायु भी उपजती है। ऐसे मान लीजिए कि आकाश में वायु है, और आकाश में वायु कैसे है इस पर अभी आएंगे, पर आकाश में वायु है, और वायु जब चलती है तो उससे अग्नि उत्पन्न होती है, शक्ति उत्पन्न होती है, और जब शक्ति शीतल होती है तो उससे जल उत्पन्न होता है, और जल में पृथ्वी तत्व है। तो ये 5 महाभूतों की रचना ऐसे हुई है, पर शुरुआत मैं से है, मैं भाव से है, मैं शब्द से है, मैं के उच्चारण से है। इन 5 तत्वों से सृष्टि का कैसे निर्माण होता है, हम सबका कैसे निर्माण हुआ, यह इन 5 महाभूतों के 5 विषय हैं। जैसे आकाश, आकाश में ध्वनि है जिसको हम सुनते हैं, तो ध्वनि पहला विषय है। और आप ये जानिए कि ध्वनि वाणी आकाश में है, हर जगह है। जब भी उस वाणी में कंपन होता है, और कंपन इस स्तर का होता है जो कि हमारे कानों से सुना जा सके, तो हम सुन पाते हैं। नहीं तो आकाश में जो वाणी है, जो नित्य निरंतर हर जगह है, उसको भिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा सुना जा सकता है। यह वैज्ञानिकों ने खोजा है। इस वाणी से, वाणी के वाइब्रेशन से या वाणी के हिलने से, कंपन से वायु चलती है, और वाणी से और वायु से दोनों से स्पर्श बोध होता है, ज्ञान होता है। तो वाणी से वायु और वाणी और वायु से स्पर्श बोध, ज्ञान होता है। इस ज्ञान से रूप बनता है। कौन रूप लेता है? शक्ति, अग्नि रूप लेती है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा आप जानते हैं, जैसा आप विश्वास करते हैं, वैसे ही आपका रूप हो जाता है, और वैसा ही जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में विश्वास करते हैं, उसका रूप भी वैसा ही हो जाता है। तो रूप अग्नि का विषय है। उसके बाद जल पर आते हैं। जल का विषय है रस, रसपान। जिसका जैसा रूप होता है उसका मन उसी में रमता है, उसी में रस लेता है, उसी में आसक्ति हो जाती है। ये जल का, ये रस का अर्थ है। तो रस, आसक्ति उसी से बनती है, और जिसकी जैसी आसक्ति होती है, जिसका जैसा रस होता है, वैसी ही गंध उत्पन्न होती है, या वैसी ही रूह उत्पन्न होती है, या वैसी ही रूह हो जाती है हम सबकी। तो सृष्टि का निर्माण, हम सब का निर्माण इस तरीके से हुआ है। इसको आगे जारी रखेंगे दूसरे अंक में। धन्यवाद।